मेरे प्यारे मित्रों, आज हम मध्य प्रदेश की सोन नदी के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की सोन नदी। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो ये आपका अनूपपुर जिला है। कौन सा है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनूपपुर। ये आपका शहडोल है, शहडोल। ये आपका उमरिया है, उमरिया। ये आपका सतना। ये आपका रीवा है। ये क्या है? रीवा। ये आपका सीधी और ये आपका सिंगरौली। कौन सा जिला है? सिंगरौली। ठीक है, जो ऊर्जा राजधानी भी कही जाती है मध्य प्रदेश की। तो यहाँ से जो अनूपपुर है, यहाँ से वैसे 3 नदियां निकलती है। कौन सी? जोहिला, सोन और नर्मदा। नर्मदा यहाँ से निकलती हुई इधर से होती हुई आपकी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर हम केवल सोन नदी की बात करेंगे और उसकी सहायक नदियों की बात करेंगे। तो सोन नदी यहाँ से अनूपपुर जिले से निकली है। तो सोन नदी अनूपपुर से होती हुई शहडोल, शहडोल से होती हुई रीवा, रीवा से सीधी और सीधी होती हुई बिहार। बिहार में यहाँ से गंगा नदी आ रही है। तो बिहार में गंगा नदी में एक सोनपुर या दीनापुर नाम से स्थल आता है। या तो उसको हम दीनापुर कह दें या सोनपुर नामक स्थल है। और ये स्थल कहाँ पर है? बिहार में है। बिहार में। तो बिहार में सोनपुर या दीनापुर नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। और कहाँ पर? बिहार में मिल जाती है। ठीक है, तो ये सोन नदी की बात है। नदी कौन सी है? सोन नदी है। तो हम सोन नदी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सोन नदी की कुछ खास बातें हम लिख लेते हैं। सोन नदी क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सोन नदी में सबसे पहले हम बात करें इसके अन्य नामों की चर्चा करें। अन्य नाम में अगर हम देखें तो एक हिरण्यबाहु नाम है इसका। हिरण्यबाहु पहला। दूसरा नाम सोन। तीसरा सोनभद्र। ठीक है, और एक चौथा है सुवर्णा। ठीक है, तो ये नाम इसके अन्य नाम है ना। ये सूर्यपुत्री ताप्ती नदी को कहा जाता है। सूर्यपुत्री इसको हम नहीं कहेंगे। अब हम आगे बात करें, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। कितनी है? 780 किलोमीटर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि हर्ष के जो दरबारी कवि थे, राजा हर्ष थे, हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, जिन्होंने कादम्बरी और एक हर्षचरित नामक लिखी है। तो बाणभट्ट इन्होंने क्या किया है कि इस नदी के किनारे अपने जीवन के 14 वर्ष गुजारे हैं, है ना। तो हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपने जीवन के 14 वर्ष इस नदी के किनारे गुजारे। एक बात ये हो गई। और रामायण में इस नदी को सुभागदी कहा गया है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाए। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी है। तो जो वाल्मीकि रामायण है, क्या है? वाल्मीकि की जो रामायण है, तो रामायण में इसको यानी इस नदी को सुभागदी कहा गया है।
कहा गया है। तो ये इसकी खास बातें हैं और आगे हम इसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपको याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। लंबाई भी पूछ ली जाती कभी कभी ना, कहाँ से उद्गम है तो उद्गम नहीं बता दिया, अनूपपुर जिले से हुआ है उद्गम। कहाँ कौन कौन से जिले से होकर बहती है, अनूपपुर, शहडोल, रीवा और सीधी से बहती हुई बिहार में चली जाती है। ठीक है, अब हम इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो सहायक नदियों में अनूपपुर से ही एक जोहिला नदी निकली है, जो अनूपपुर होती हुई और सर्प के आकार, एकमात्र ऐसी नदी है जो सर्प के आकार में होती हुई शहडोल में जाके सोन नदी में मिल जाती है। तो यह नदी है आपकी कौन सी है, जोहिला। कौन सी नदी है, जोहिला नदी। तो एक जोहिला नदी सहायक हो गई। इसका कहा जाता है कि एकमात्र एमपी की एकमात्र सर्प के आकार की नदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये सर्प के आकार की टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती हुई सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये सोन नदी हुई, ये जोहिला हुई। फिर छत्तीसगढ़, ये यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, इधर यहाँ से यहाँ तक पूरा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से इधर से एक नदी आती है बनास। तो एक बनास नदी भी इसके क्या है, सहायक नदी है। बनास नदी, ये आपकी यहाँ पर बनास नदी है। तो बनास नदी एक सहायक हो गई। फिर यहीं से ही एक स्थल है सरगुजा, जो छत्तीसगढ़ में है, लिख सकते हैं सुरगुजा। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़। तो सुरगुजा नामक स्थल से ये निकलती हुई कौन सी, रिहंद नदी इधर निकलती हुई और सिंगरौली सीधी और थोड़ा सिंगरौली होती हुई यहाँ पर सोनभद्र में, कहाँ पर, सोनभद्र में, सोनभद्र नामक यूपी का एक जिला है, सोनभद्र यूपी। तो यूपी में सोनभद्र में जाके ये मिल जाती है, कहाँ पर, सोन नदी में। कौन सी, रिहंद नदी। तो इसका हम नाम लिख लेते हैं, ये कौन सी नदी है, रिहंद नदी। तो रिहंद नदी एक सोन नदी की सहायक हो गई। यहाँ से रिहंद नदी एक सोन नदी की सहायक हो गई। फिर आगे यहाँ पर ही जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो पहाड़ी है, जिसको माड़ा की पहाड़ी भी कहा जाता है, तो और भी इसका एक और नाम है, सॉरी, मेड्रो पहाड़ियाँ कहते हैं। तो मेड्रो पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोपद, जिसका नाम क्या है, गोपद। तो यहाँ से जो मेड्रो की पहाड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश और यूपी की मेड्रो की पहाड़ी है, तो यहाँ से गोपद नदी निकलती है। कौन सी नदी है, गोपद नदी। तो गोपद नदी भी इसकी एक सहायक नदी हो गई। तो सहायक नदी कुल कितनी हो गई, एक जोहिला, बनास, रिहंद जो सुरगुजा छत्तीसगढ़ से निकलती है, सोनभद्र में जाके मिल जाती है सोन नदी में, और एक गोपद नदी है जो मेड्रो पहाड़ी से निकलती है। मेड्रो, कौन सी पहाड़ी, मेड्रो पहाड़ी। तो मेड्रो पहाड़ी से गोपद नदी निकलकर, और भी एक और नदी है लेकिन वो ज़्यादा डीप में हो जाएगा, लेकिन यही काफ़ी है। फिर अब हम बात करेंगे इस पर बांध की। अब यहाँ पर बांध बना हुआ है, कहाँ पर, शहडोल में, जो काफी फेमस है और प्रसिद्ध बांध है। तो इस बांध को हम यहाँ लिखेंगे। इस बांध का नाम है बाणसागर बांध। बाणसागर बांध की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शहडोल में तो है, अगर डीप में क्वेश्चन गया तो कहाँ पर है, शहडोल का एक देवलोध नामक स्थल है। कौन सा है, देवलोंद भी आ सकता है और लोध भी है। तो देवलोध नामक स्थल है और कहाँ पर है, शहडोल में। तो यहाँ पर बना हुआ है। नदी कौन सी है, सोन नदी पर बना हुआ है। नदी की बात करें तो सोन नदी पर। अगर हम इसकी बांध की लंबाई की बात करें,
बांध की लंबाई बात करें, बांध की लंबाई फीट में भी देखेंगे और मीटर में भी। तो पहले मीटर में देखें, तो मीटर में है 1020 मीटर लंबाई, और अगर हम फीट में इसकी लंबाई देखें तो 3350 फीट, ये इसकी लंबाई हो गई। अगर हम देखें इसकी ऊंचाई, क्या देखें ऊंचाई, तो ऊंचाई है इसकी 67 मीटर, कितनी है 67 मीटर। और इसकी एक और बात देखें तो इसका रेशो जो है वितरण है कहाँ कहाँ, एमपी, ठीक है, यूपी और बिहार, तो इसका वितरण जो रेशो है, इसका संयुक्त परियोजना है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो भी, तो 50 जो है इसका एमपी लाभ उठाएगा, 25% बिहार उठाते हैं, ठीक है, यानी कि 2:1:1 है ना। तो 50% एमपी, 25% यूपी और 25% बिहार। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो थोड़ी दूरी पर यहाँ पर दिखेगा आपको मैप में, आप देखोगे तो ये भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कहलाता है, जिसका नाम है नेहरू सेतु, नेहरू सेतु रेलवे पुल, नेहरू सेतु रेलवे पुल। ये आपका सोन नदी पर है, और कहाँ पर है, बिहार में है। कहाँ पर है, और पूछा जाए तो कहाँ पर है, बिहार में और सोन नदी पर है। और इसको कहा जाता है भारत का सबसे लंबा नदी पुल, ठीक है, सॉरी, इसको कहते हैं भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, नेहरू सेतु रेलवे पुल कौन सी नदी पर है, सोन नदी पर। तो ये खास महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की सोन नदी के बारे में जानकारी। यहाँ से सहायक नदियों से भी क्वेश्चन आए हैं, बाण सागर से भी पूछे गए हैं, इसका कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, लंबाई ऊंचाई भी पूछी गई है, और इसका जो वितरण है ना, इसका एमपी यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है, और इसका इसमें 2:1:1 का वितरण है, यानी कि 50% एमपी, 25% यूपी और 25% बिहार को लाभ मिलता है इसका, है ना, लाभ होता है। तो ये खास बात है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।